सफलता हासिल करने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है, किस तरह से अच्छी आदतों को बनाकर और अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा सीखकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं और अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता है। और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यही चीज डैरेन हार्डली जी ने अपनी द कंपाउंड इफेक्ट बुक के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए इस किताब को एक उदाहरण की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको इस किताब में क्या लिखा हुआ है वह आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता है। और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों मान लीजिए कि रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त थे जो कि एक ही शहर में रहा करते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की और दोनों की एजुकेशन भी सेम ही थी। इसके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक जैसा ही था। दोनों को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और समय के साथ चलना था, लेकिन इन दोनों दोस्तों में रोहन को जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए अपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे और बहुत मामूली से नजर आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय उसने किसी अच्छी किताबों के 10 पेजेस को पढ़ना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूजिक सुनने के बजाय उसने इंस्पिरेशन किताबों की ऑडियो बुक सुनने लगा। दोस्तों इसके अलावा उसने अपने वजन को कम करने के लिए अपनी रोज की डाइट से 125 कैलोरीज को कम कर दिया, यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा। साथ ही उसने अपने डाइट में बर्गर और पिज्जा जैसे जंक फूड को भी खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो हर रोज सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में एक क्लाइंट की जगह वो हर रोज 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। दोस्तों ये कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो उसको इन छोटे छोटे बदलावों का महत्व बिल्कुल भी मालूम नहीं था, इसलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह दिन भर जंक फूड्स खाता रहता था और पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता रहता था, और वह ज्यादा चलता फिरता भी नहीं था, और कभी मन हुआ तो वो थोड़ी एक्सरसाइज भी करता था। इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा कॉल भी नहीं करता था। दोस्तों लाइफ में कोई भी बदलाव किए बिना ही सोहन अपनी लाइफ इस तरह से जीता रहा। हालांकि अब रोहन नए चैलेंजेस के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, लेकिन इस 5 महीनों में उसके अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं आया जो उसे सोहन से बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाता हो। यानी कि इन 5 महीने में बीतने पर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसी ही थी, और धीरे धीरे करके 10 और 20 महीनों का समय बीत गया, लेकिन दोस्तों इन दोनों में अभी भी कोई ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया था। बीच बीच में कई बार तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स को ना देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन हुआ करता था, और वह सोचता था कि सोहन तो अपनी जिंदगी को मजे से जी रहा है और मैं अपनी लाइफ में इतने बदलाव करने के बावजूद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि यह सब विचार मन में आने के बावजूद भी वह अपने डेली रूटीन्स पर इस तरह से जमा रहा। दोस्तों इसका नतीजा यह हुआ कि उसको अब उसके इस डेली रूटीन में मजा आने लगा था, और वो अपनी इस डेली रूटीन के साथ ही अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करने लगा। उसके बाद इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते ही देखते 27 महीने बीत गए, लेकिन ये 27 महीने पूरे होते होते ही इन दोनों की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल रोहन हर रोज 10 पेजेस पढ़ते हुए सक्सेस के ऊपर लिखी हुई 50 किताबें पढ़ चुका था, और उसके साथ ही वो लगभग 470 घंटे का ऑडियो बुक भी सुन चुका था। इसके अलावा अपने डाइट में से 125 कैलोरीज कम करने और रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका वजन भी 15 किलो कम हो गया था। उसके साथ ही रोजाना 2 एक्स्ट्रा कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल मिलाकर 1860 एक्स्ट्रा कॉल किए थे, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस और इनकम पहले से कई ज्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन
जिसे अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं किया था, वह अनहेल्दी खाना खाने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसका वजन काफी बढ़ गया था। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा था। उसके साथ ही उसने अपने ऑफिस में एक भी एक्स्ट्रा कॉल न करने की वजह से उसकी इनकम पहले से काफी कम हो गई थी। दोस्तों, रोहन और सोहन के इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि इंसान अगर अपने लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इन बदलावों का काफी ज्यादा फायदा मिलता है। ज्यादातर मामलों में लोगों की पूरी जिंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। वैसे दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि क्यों हम अपनी लाइफ में रोहन की तरह इतने छोटे छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, असल में लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बदलाव करके उन्हें एकदम से कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं नजर आता है, और जो लोग ऐसे तैसे करके कुछ बदलाव कर भी लेते हैं तो वे लोग भी कुछ दिनों के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण उस बदलाव को छोड़ देते हैं और वापस अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि इन अच्छे बदलावों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहाँ उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं, यानी कि वे बिना कोई एक्सरसाइज करे और बिना कोई किताब पढ़े और बिना कोई हेल्दी फूड खाए अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। जिस तरह शुरुआत में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता हुआ देखकर लोग अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, दोस्तों ठीक उसी तरह लोगों उनकी बुरी आदतों को दोहराने से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता है, तो वे लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं और उन लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बुरी आदतें उनको लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 किलो वजन बढ़ने लगे तो कोई भी इंसान एक बार ही बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ देता, लेकिन समस्या यह है कि एक बार बर्गर खाने से अचानक हमारा वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका असर लोगों पर कंपाउंड इफेक्ट की तरह कुछ सालों के बाद दिखना शुरू हो जाता है और तब तक लोगों को यह समझ में आ जाता है कि रोजाना बर्गर खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और तब तक मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यकीनन कोई भी व्यक्ति उसके बाद कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन सिगरेट पीने का असर भी लोगों को कई साल बाद उस पर उस समय नजर आता है जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है और उस समय भी मामला उसके हाथों से निकल चुका होता है। दोस्तों, असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी छोटी आदत का असर उसके लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है, फिर चाहे वो सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत हो या किताब पढ़ने जैसी कोई अच्छी आदत हो। लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपने रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके कई सालों के बाद उन लोगों को वही बुरी आदत उनको बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। दोस्तों, अभी आप अच्छी या बुरी जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, वह आपके उसी फैसलों का नतीजा है जो आपने आपके अतीत में लिए गए थे, और यही सब चीजें डैरेन हार्डी जी ने इस किताब में हमें समझाने की कोशिश की हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अच्छी आदतों को जोड़कर सफलता हासिल कर सके। दोस्तों, अब अगर आप भी अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको अपने जीवन से सभी बुरी आदतों को छोड़कर उनकी जगह कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा, क्योंकि यही सफलता हासिल करने का पहला स्टेप है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है और आपको इस वीडियो से और क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।